रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा। गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरु जी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं। महाराज जी, हम नहीं गए। हम नहीं गए। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में, जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर, उस पुराण की साक्षी में, शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी, गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईश्वर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा। मैं स्वयं उस स्थान पर। और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो, तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूँ, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख निकलना, मेरा कष्ट निकलना। मेरा नाम गीता देवी, मेरे पति का नाम नवीन कुमार है, मेरा गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली है। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। सबसे पहले गोपाल जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें दूसरी बार शिव पुराण सुनने का मौका दिया है। जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें मौका दिया। एक लोटे जल व शिव कथा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा ने मुझे आज 2024 में सरकारी नौकरी दी है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह पर अभी ज्योतिषों को दिखाया, सबने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने आस छोड़ दी थी। तब एक बार मैं अपने मायके गांव कांगड़ाना सिरसा आई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि टीवी पर जो महाराज कथा कहते हैं ना, वो सिरसा में आए हैं, गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी बुलाए। मैंने सुना है कि जब वो कथा कहते हैं तो उनके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है
वो बाबा देता है 3 महीने के अंदर। चल तू मेरे साथ कथा सुनने के। मैं अपने मायके आई, मैं आपको जानती नहीं थी। पहली बार मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा इस मायके के अनुसार यहाँ बैठकर श्रवण करी। उस समय पर इस पंडाल के अंदर मैं नहीं आ पाई थी, बाहर के पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से निवेदन करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा ने मेरा पुलिस में भर्ती करवाया और मेरी नौकरी लग गई। फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे पुलिस में नौकरी में लगा दिया। गुरुदेव 6 साल से तैयारी कर रही थी नौकरी की, पर मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने में 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिएगा। मेरा नाम केलो देवी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। मेरा गांव कर सिंधु जिंद हरियाणा के निवासी हूं। आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं, और कई साल हो गए पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बस ये 2 वर मांगकर 2 दिन की कथा सुनकर इसी पंडाल से चली गई। गुरुदेव हमको नहीं मालूम था कि बाबा पंडाल में बैठकर मांगने वाले को इतना जल्दी दे देता है। बाबा बाबा है गुरुदेव। मेरे लड़के ने मुझसे कहा, माँ क्या सही में मेरी आवाज ठीक हो सकती है? क्या मैं पूरा बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज पूर्ण हो जाएगी? क्या मैं सही सबके जैसा बोल